मित्रों, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन से श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के बारे में कहा जाता है कि इन दिनों पितर आशीर्वाद देने आते हैं। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए संतान की अनिवार्यता मानी गई है। आइए जानते हैं कि आखिर शास्त्रों में श्राद्ध और पिंडदान को लेकर क्या कहा गया है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस इंडिया टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। मित्रों, सनातन धर्म ही नहीं, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए कोई न कोई परंपरा बनाई है, ताकि वे अपने पूर्वजों को उनके लौकिक जीवन के बाद भी खुद से जोड़े रख सकें। आदिम सभ्यताओं से लेकर आधुनिक सभ्यताओं, चाहे मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की या फिर हड़प्पा की सभ्यता हो, जीवन के बाद जीवन की संभावनाओं पर हमेशा विमर्श होता रहा है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष के दौरान मनाया जाने वाला ऐसा ही मौका है जब हिंदू अपने पितरों को पितरों के प्रतीक और पानी देते हैं, ताकि वे अपने पितृलोक में पूरे एक साल तक पिंड के रूप में मिले खाने और तर्पण के दौरान दिए जाने वाले पानी का उपभोग कर सकें। पितृपक्ष के दौरान पिंड और तर्पण करने का यह रिवाज वैसे तो पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन खासकर बिहार के गया जिले में लगने वाला पितृपक्ष मेला ज्यादा अहमियत रखता है। इस दौरान पूरी दुनिया से हिंदू गया जिले में आते हैं और अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। पितरों को पिंड देने के बाद इस भोजन को काले कौए को खिलाने की मान्यता है। माना जाता है कि काला कौआ ही पितरों और हमारे बीच का संदेशवाहक है। पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को पानी पिलाने की मान्यता की तारीफ खुद मुगल शहंशाह शाहजहां ने भी की थी। जब औरंगजेब ने उनके किले से होकर जाने वाले पानी के स्रोत को बंद कर दिया था, तब शाहजहां ने कहा था कि हिंदू कितने महान हैं जो अपने मरे हुए पिता को भी पानी देते हैं, तुम मेरे जिंदा होने के बावजूद पानी नहीं देते हो। पितरों को पिंड देने की परंपरा का उल्लेख वायु पुराण और स्कंद पुराण में भी आता है। मतलब यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन के सांसारिक सुखों जैसे संतान प्राप्ति और धन प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद पर ही निर्भर करती है। अगर हमारे पूर्वजों को इस विशेष काल में पानी नहीं दिया जाए तो पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान उन आत्माओं को भी पिंड दान से मुक्ति मिल जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अज्ञात आत्माओं की शांति के लिए भी पिंडदान देने की परंपरा है। अर्थात पिंडदान सिर्फ अपने ही पूर्वजों को करने की बाध्यता नहीं है। श्रुतियों के मुताबिक भगवान श्री राम ने भी गया आकर अपने पिता का गया श्राद्ध किया था और दशरथ का पिंडदान किया था। मित्रों, इस वर्ष 2022 में पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होते हैं जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु तिथि तारीख को किया जाता है, और यदि तिथि ज्ञात नहीं है तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्व प्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। हिंदू महत्व में यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पवित्र हिंदू ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। श्राद्ध से जुड़ी पौराणिक कथा। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए।
हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया था, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया था। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उसकी याद में कुछ भी दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध 2022 की तिथियां: शनिवार 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा श्राद्ध भाद्रपद माह शुक्ल पूर्णिमा। शनिवार 10 सितंबर 2022 प्रतिपदा श्राद्ध अश्विन माह कृष्ण प्रतिपदा। रविवार 11 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्णा द्वितीया। सोमवार 12 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण तृतीया। मंगलवार 13 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण चतुर्थी। बुधवार 14 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण पंचमी। गुरुवार 15 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण षष्ठी। शुक्रवार 16 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण सप्तमी। रविवार 18 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण अष्टमी। सोमवार 19 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण नवमी। मंगलवार 20 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण दशमी। बुधवार 21 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण एकादशी। गुरुवार 22 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण द्वादशी। शुक्रवार 23 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण त्रयोदशी। शनिवार 24 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण चतुर्दशी। रविवार 25 सितंबर 2022 अश्विन माह कृष्ण अमावस्या। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करें। वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।